ईरान से फिर एक ऐसा फतवा जारी हुआ है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री पर 24 घंटे खतरा मंडराने लगा है। अब से पहले यह फतवा लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ जारी हुआ था। ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती ने दोनों नेताओं को मुआरिबा यानी अल्लाह का दुश्मन घोषित कर दिया है और इसकी सजा मौत है। ईरान का यह फतवा ट्रंप और नेतन्याहू पर आजीवन तलवार की तरह लटका रहेगा। ईरान ने कहा है कि यूएस और इजरायल इस्लाम के दुश्मन हैं और दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हो जाएं। इस फतवे से ईरान ने एक साथ इससे कई हित साधने की रणनीति बनाई है। देखिए ईरान का यह फतवा कैसे अरब के शक्ति समीकरण बदल सकता है और रश्दी जिहाद वाली इस चाल का असली मतलब क्या है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ईरान का टारगेट अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ईरान ने ऐसा काम किया है जिससे दोनों पर आजीवन खतरा मंडराता रहेगा। इस रणनीति के रचनाकार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई हैं। अब दोनों नेताओं पर लेखक सलमान रश्दी की तरह खतरा मंडराने लगा है। 12 दिन के युद्ध में ईरान को अपने परमाणु संयंत्र, अपने कई कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक गंवाने पड़े। ईरान के 600 से ज्यादा नागरिक मारे गए, कई शहरों में इजरायली मिसाइलों से नुकसान हुआ और सबसे बड़ा खतरा यह कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इजरायल के निशाने पर थे। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर बड़े पलटवार भी किए, लेकिन अब एक ऐसा वार किया है जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए आजीवन खतरा बना रहेगा। ये है ईरान के ग्रैंड अयातुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी। ये ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। इन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू पर फतवा जारी करके दोनों को मुआरिबा घोषित कर दिया है। मुआरिबा का मतलब अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाला होता है। मुआरिबा का मतलब अल्लाह का दुश्मन होता है। जिसे मुआरिबा घोषित किया जाता है उसकी सजा मौत होती है। ट्रंप और नेतन्याहू पर ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती ने फतवा जारी करते हुए यह ऐलान किया है। शिराजी ने फतवे में लिखा है कि इस्लामिक तंत्र के अहम धार्मिक राजनीतिक अधिकारियों को धमकी देना हराम और मजहब के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा पाप यानी मुआरिबा है। दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वालों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इस्लामिक देशों का यूएस इजरायल को समर्थन हराम है। जंग के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू ने कई बार ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी दी थी। अब इस फतवे के बाद दोनों अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाले घोषित हो चुके हैं। ईरान ने एक बड़ी रणनीति के तहत दोनों को मुआरिबा घोषित किया है। इस फतवे से ईरान अरब में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को यह संदेश दे रहा है कि जंग ईरान पर नहीं थोपी गई बल्कि इस्लाम की परम सत्ता के खिलाफ छेड़ी गई है। साथ ही ईरान अरब में शक्ति समीकरण बदलने की कोशिश कर रहा है। तो इस नक्शे के जरिए अरब की राजनीतिक स्थिति समझी जा सकती है। अरब दो खेमों में बटा है। पहला है सऊदी अरब का खेमा और दूसरा है ईरान का खेमा। कई देशों की स्थिति अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर सीरिया की वर्तमान अल शारा सरकार यूएस समर्थक हो गई है और बशर अल असद के खिलाफ रहा विपक्ष पहले से सऊदी अरब का समर्थक है। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन ईरान का समर्थक है और मुख्य सुन्नी ब्लॉक सऊदी अरब का समर्थक है।
इराक की स्थिति साफ है, वो ईरान समर्थक है और वहां कई ईरानी प्रॉक्सी गुट ऑपरेट कर रहे हैं। इजरायल से सटा मिस्र सऊदी अरब का समर्थक देश है। यूएई भी सऊदी अरब के खेमे में, बहरीन भी सऊदी अरब की नीतियों का समर्थक है, ओमान भी सऊदी अरब के खेमे में। यमन में जो निर्वासित सरकार है वो सऊदी अरब के साथ है, जबकि यमन से चलने वाला हूती संगठन ईरान समर्थक है। लेकिन फतवे से ईरान को बड़ा फायदा नजर आ रहा है। पहला ये कि अल्लाह के खिलाफ जंग के नाम पर सुन्नी शिया मतभेद खत्म हो जाएंगे। फतवे पर सब देशों की एक राय बन सकती है। अरब का शिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय एकजुट हो जाएगा। अरब में सबसे बड़े खलनायक अमेरिका और इजरायल बन जाएंगे। दुनिया भर के मुस्लिम इस फतवे पर ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। साथ ही ईरान ने इजरायल के साथ युद्ध को धर्म युद्ध में बदल दिया है। अब आजीवन ट्रंप और नेतन्याहू मुस्लिम समुदाय के टारगेट पर रहेंगे। इस फतवे के असर और ताकत को समझना है तो इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें 12 अगस्त 2022 की हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी एक लेक्चर देने पहुंचे थे और लेक्चर के बाद उन पर खंजर से हमला कर दिया गया। हमलावर का निशाना चूका और गले के बजाय खंजर आंख के पास लगा। सलमान रश्दी को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन खंजर का घाव इतना गहरा था कि रश्दी को एक आंख गंवानी पड़ी। ईरान ने रश्दी के खिलाफ भी वही फतवा जारी किया था जो ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ 36 साल बाद जारी किया गया है। ईरान ने 1989 में रश्दी को मुआरिबा यानी अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाला घोषित किया था। फतवे की वजह रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस थी। रश्दी पर फतवे के 33 साल बाद हमला हुआ, यह फतवे का ही असर था। रश्दी पर हमला करने वाला जो शख्स था उसका नाम हादी मतार है और इसे अब 25 साल की सजा हो चुकी है। हादी मतार की उम्र हमले के वक्त 24 साल थी। 1989 में सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी हुआ। उसके 10 साल बाद 1998 में हादी मतार का जन्म हुआ, लेकिन फतवे का मानसिक प्रभाव उस पर बहुत गहरा था। इसलिए उसने रश्दी को इस्लाम का दुश्मन मानते हुए उन पर हमला कर दिया। अब ईरान ने जंग का बदला लेने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू को इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाला घोषित कर दिया है। इस फतवे के बाद सार्वजनिक जगहों पर दोनों नेताओं के लिए आजीवन खतरा रहेगा। इसके साथ ही ईरान ने अरब के शक्ति समीकरण अपने हित में साधने का कदम भी उठाया है और इजराइल के साथ युद्ध को धर्म युद्ध में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।